ये पार्टी मैंने उसके लिए रखी है जो पिछले 10 सालों से मेरा हमसफर है, मेरे सुख दुख का मौन साथी है, मेरे जीवन के हर पल का, हर क्षण का वो साक्षी है। ये वो है जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ रहता है, मेरे साथ आता है, जाता है, जिसका नाम मेरे मन में सबसे पहले आता है। आज देखते ही देखते वो 10 साल का हो गया। आज उसका 10वां जन्मदिन है। मैं समझ गया यह किसकी बात कर रहा है। यह छुपा रुस्तम अपने 10 साल के बेटे का जन्मदिन मना रहा है। हमको बोल रहे शादी नहीं हुई, शादी नहीं हो रहा है। देखो बेटा है और उसका जन्मदिन मना रहा है इधर। सही बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे तो लगता है महमूद साहब की पिक्चर थी ना, कुंवारा बाप, उसके ऊपर से इसको प्रेरणा मिली होगी। क्या अंकल, पहले बता दे तो टप्पू सेना में एंटर करा देते ना उसको। अरे रुको, क्या कर रहे हो जेठालाल? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? अरे भाई वही तो हम पूछ रहे हैं। जेठालाल बच्चा नहीं है। तो कौन है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो, उसको पूछा। अरे पोपटलाल, वो 10 साल का कौन है जिसका तुम जन्मदिन मना रहे हो? हाँ भाई बताता हूँ अय्यर भाई, थोड़ी शांति रखिए। तो दोस्तों, इस सरप्राइज को यहीं खत्म करते हुए बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा अनमोल, मेरा जीवन साथी, मेरे दिल का टुकड़ा है। अनमोल नाम है बेटे का, अभी लेकर आएगा देखो कहीं से। टप्पू के पापा सही कह रहे हैं। पर तो उनकी बीवी। मेरा ये छाता। हाँ? और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन है। अरे दोस्तों, तालियां बजाइए। अरे इसमें तो छोटे छोटे छाते लगाए हैं। हाँ। अरे क्या तालिया। अरे काम धंधा छोड़ के तुमने हम सबको इधर बुलाया या छाते का जन्मदिन मनाने? हाँ। पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया? छाते का कोई जन्मदिन मनाता है? तो पोपटलाल, दुनिया में पार्टी मनाने के क्या कम कारण है जो एक विचित्र कारण ढूंढ के निकाला है तुमने? बोलो। छाते का बर्थडे। काला कपड़ा और एक लकड़ी, बर्थडे। पोपट भाई, मुझे लगा कि आप अपनी शादी की बात करेंगे, इसलिए हम आपके लिए ओवन लेकर आए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पोपटलाल भाई, हम सबको ऐसा ही लगा, इसलिए आपके घर में काम आया, इसलिए मैं भी बेडशीट का अच्छा सा सेट लेकर आई। और हम लोग भी आपके लिए डिनर सेट लेके आए हैं। और हम टोस्टर लेके आए हैं। मैं आपके लिए मिक्सर लेकर आई हूँ। नहीं, ऊटो इतलू सुज्जू कॉफी मेकर लेने आए। बोलो पोपट भाई, अब शादी की बात छोड़कर कहाँ छाते का जन्मदिन मनाने लगे? बोलो, अबे ये तब गिफ्ट का क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे क्या, वो दुकानदार को वापस रिटर्न गिफ्ट। ना इंजन की गड्डी। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ नहीं तो क्या, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? भाई वही बोला छोटी, आप भी क्या वही बोल रहे हैं? कुछ और बोला, नया बोला कुछ और नहीं तो क्या पोपटलाल, ये क्या तरीका है यार? क्या छोटा वार्ड साजरा करते हैं। क्या शुरू किया? क्लब हाउस को सजाया, ये सब बुलाया है, सरप्राइज। देखिए दोस्तों, प्लीज मेरी भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा और ना ही मैं कोई नाटक कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक छाता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा दोस्त है। आज से ठीक 10 साल पहले
1:20 पर ये मेरे जीवन में आया था। गोगो भाई 1:20 पर देखते ही देखते इस छाते के साथ 10 साल का सफर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन मैं मना रहा हूं। तबीयत तो ठीक है ना इनकी? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? कल कोई अय्यर भाई अपनी लुंगी का जन्मदिन मनाएंगे? हाँ हो सकता है। या छोटी अपनी स्टेपनी का? हाँ हाथी भाई अपने इंजेक्शन का? हाँ। या भीड़ अपनी स्त्री का? हाँ। और अगर दया अपनी साड़ियों का जन्मदिन मनाने लगी तो मुझे तो रोज पार्टी रखनी पड़ेगी। इसके पास कम से कम 365 साड़ी तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ। बराबर बोल रहे हैं जेठा भाई। तो? आप रोज पार्टी रखिए, हम रोज आएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? अरे इसको भाई ये बगा अंश। देखो भाई जेठालाल, सबकी बात और है, मेरी बात और है। क्यों, तुम अलग ग्रह से आए हो? बस जेठिया, पोपट ठीक बोल रहा है। अरे क्या ठीक बोल रहा है बापूजी? छाते का जन्मदिन मना रहा है, छाते का। जानता हूँ पोपट छाते का जन्मदिन मनाने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो आपने इसे रोका नहीं? नहीं रोका। क्यों? बापूजी को पता था। माना कि पूरा गोकुलधाम एक परिवार है, मगर हम सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पोपट अकेला रहता है। अरे जरा सोचो, तुम लोग जब घर से बाहर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ बात करने के लिए दिन में कितनी बार फोन करते हो? और जेठिया तू, मैं जब बचाव जाता हूँ तो दिन में 4-5 बार फोन करता है, उसके बाद तुझे शांति होती है। हम लोग जब काम से घर जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देख के हमारे पूरे दिन की थकान, चिंता, दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशबूदार खिले हुए फूल जैसा है जिसमें हमारे परिवार की खुशबू है। लेकिन जो अकेले होते हैं उनका जीवन एक कागज के फूल जैसा होता है जिसमें परिवार की खुशबू नहीं होती। दोस्तों, शायद आप सब मेरे इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास अपना परिवार है, लेकिन मैं इस दर्द के साथ रोज जी रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और अकेलापन कभी कभी अपना दोस्त खुद चुन लेता है। देखिए ना, मेरे पास परिवार के नाम पर इस छाते के अलावा और क्या है? मतलब वैसे तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जब घर पर अकेला होता हूं तब मैं इसी के साथ बातें करता हूं, इसी के साथ हंसता हूं, खेलता हूं, ये मेरे सुख दुख का साथी बनता है। यार पोपू, पर ये तो छाता है। सुड़ी, हमें कभी हवा दिखती है? नहीं। फिर भी हम उसे महसूस करते हैं ना? हाँ। वैसे ही दोस्ती को भी हम अपनेपन से महसूस कर सकते हैं। हम जब किसी सजीव के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हैं तो हमें उससे अपेक्षाएं हो जाती है और उसे हमसे, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन निर्जीव चीज हमारे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे हमसे अपेक्षा नहीं होती और हमें उससे। अगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, और अगर ना हो तो मूर्ति भी पत्थर लगती है। पोपटलाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें पोपटलाल की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। सजीव हो या निर्जीव, जो अपनेपन का एहसास दिलाए, जिसे देखकर दिल को तसल्ली हो, खुशी हो, वही सच्चा दोस्त होता है। साची बात है। एकदम सही कहा। वो कहते हैं ना, बुक इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही मतलब वो कहते हैं ना कि किताब इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है। हाँ। तो
एक निर्जीव किताब अगर इंसान की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है तो पोपटलाल भाई का छाता उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? वैसे कई लोगों के लिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, पंछी बेस्ट फ्रेंड होते ही है ना। ठीक वैसे ही। सही बात है, हमने कभी पोपटलाल को बिना छाते के नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पोपटलाल का बेस्ट फ्रेंड छाता ही है। सही बात है। यस। लेकिन पोपटलाल, ये छाते का जन्मदिन मनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हाँ पोपट भाई, दिमाग में तो केमिकल लोचा है आपके हिसाब से। बताता हूँ अय्यर भाई। जब मैं चंपक चाचा से बात कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि आप सब कितने खुश नसीब हैं। आप सबके पास अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मनाने की कितनी सारी वजह है, कितने कारण हैं। आप अपने बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ना, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। मैं किसके लिए पार्टी रखूं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी जो ये मेरा छाता है, उसका जन्मदिन बनाओ। हाउ स्वीट। अच्छा समझे? हाँ। और वैसे भी दोस्तों, इतने सालों से मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, आप सबके फंक्शंस में आता हूँ, पार्टी में आता हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कभी आप लोगों को पार्टी दूं। अरे बहुत ऊंचा विचार हो गया अचानक इसके। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने छाते का जन्मदिन मनाऊंगा। हाउ स्वीट। बहुत अच्छा सोचा। वाह पोपटलाल वाह, क्या बात है भाई। पोपटलाल, छाते का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पोपटलाल के इस प्यारे छाते को आज से बल्कि अभी से गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य घोषित करता हूं। ओह क्या बात है। तो अभी तक नहीं था। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अपने इस प्यारे से छाते के साथ बिताए मेरे 10 साल के सफर के बारे में आप सबको बताऊंगा। ओहो, वाह वाह, बताइए बताइए। ओहो, तकिया चद्दर लेके आना चाहिए था। जेठालाल, चाचा जी भी सुन रहा है। 10 साल पहले की बात है, बारिश का मौसम था। उन दिनों मैं बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन भी दोपहर का वक्त मैंने जब इस छाते को खरीदा तब ये भी मेरी तरह अकेला था। भाई आखिरी छाता है, ले लो। आखिरी छाता है, ले लो भाई साहब। आखिरी छाता है, ले लो भाई साहब। आखिरी छाता है। हाँ भाई, क्या भाव है छतरी का? 100 रुपए का। 100 रुपया? बहुत ज्यादा है भाई। लाओ पहले छतरी तो दिखाओ। जी जी देखिए। बराबर खुलती है, बंद होती है ना सब इसमें? साहब जी बहुत बढ़िया छाता है। कुछ गारंटी वारंटी देते हो इसके साथ? अरे साहब कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। लेकिन 100 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। अरे क्या साहब, चलिए आखिरी छाता है, 80 में दे दूंगा। अच्छा रुको रुको, एक मिनट देखने तो दो जी भाई सर, मुझे। जी सर देख लीजिए। खुलता बंद होता है ना बराबर? बिल्कुल बराबर सर, आप देख लीजिए। तब लीजिए सर। ठीक है, चलो। साहब जी 20 रुपया छुट्टा नहीं है सर। है? तो छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो एक काम करो, तुम ये छाता रखो भाई, लाओ 100 रुपया वापस दो। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ। आप 20 रुपया हमसे कल ले जाइए। अरे भाई मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा, तुम ठेले वाले आदमी हो, कल उठा के तुम्हारा ठेला कहीं और लगा लोगे तुम। नहीं छाता रखो तुम भाई, मुझे पैसा दो वापस। अरे साहब मैं पर्ची लिख के देता हूँ बस। लाओ दो, ठीक है भाई। जी जी अभी देता हूँ सर, अभी देता हूँ सर। भाई इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट हो रहा है। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। 100 रुपए का छाता, 80 रुपया, 20 रुपया बाकी। कल आऊंगा 20 रुपए लेने। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। पाई पाई का हिसाब रखने वाला अपना कंजूस पप्पू अब 20 रुपया दे के आ गया। सोडी, उस दिन ये छाता खरीद कर मैं इंटरव्यू के लिए गया
और मुझे तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिल गई। लकी लकी। और तब से मेरी नौकरी और ये मेरा छाता दोनों मेरे साथ। ओके। बस मेरे लकी परिवार का मेरा मतलब है मेरे परिवार का लकी हिस्सा बन गया ये। तब से इसने बरसात में मुझे और कितने लोगों को सहारा दिया है। ओ भाई साहब आ जाओ छाते में आ जाओ। आइए अभी आ जाइए। आइए अभी आ जाइए। आइए। कहीं भी जाता हूँ मैं अपने इस दोस्त को नहीं भूलता। लड़की देखने भी जाता हूँ तो इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ। देखिए सुमन जी, हमने एक दूसरे के बारे में तो काफी सारी बातें कर ली। अब मैं आपको मेरे जीवन के उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है ये मेरा छाता। छाते के बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? ऐसा मत कहो सुमन, ये मेरे लिए सिर्फ एक छाता नहीं, उससे बहुत बढ़कर है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। समझो ये मेरा छोटा भाई है। आर यू मैड? छाता और छोटा भाई? हाँ सुमन, यू आर रियली मैड। इसकी वजह से लोगों ने मुझे पागल भी कहा। और नहीं तो क्या? बेचारे। सही बात है। बस ऐसे ही जिंदगी की नाव चलती रही। अरे हाँ, एक दिन मैं नाव में जा रहा था तो माजी से पतवार पानी में गिर गई। तब मेरा ये छाता पतवार बना और हम किनारे पर पहुंचे। अरे एक बार तो इस छाते ने मुझे चोरी लूटपाट से भी बचाया। खजूर क्या क्या है सब निकाल तेरे पास, चल। नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप चेक कर लो भाई, कुछ नहीं। वो क्या है ना, मैं वैसे ही शाम को घर से टहलने निकला था ना तो कुछ रखा नहीं है। अरे भाई ये तो अपने से बड़ा लुक्खा है, ये कुछ रखता नहीं, तू क्या खर्चा पानी? दे दो तो फिर यहाँ से घर रिक्शा में जाऊंगा। ए पोपट, अरे भाई चलो दूसरा बकरा ढूंढते हैं, चलो। क्या कैसे कैसे लोग, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है? छाता तिजोरी, छाता भी है तिजोरी भी है, क्या बात है। कभी ऐसे तो कभी वैसे। बरसात में इस छाते ने मुझे भीगने से बचाया और कभी कभी तो बारिश में वो कपड़े सुखाने में भी मदद की। पिछले 10 साल से मेरे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है मेरा ये छाता, और आज इसका 10वां जन्मदिन है। पोपटलाल, तुम्हारी आत्मकथा का नाम रखना चाहिए पोपटलाल छाते वाला। बराबर कहा हाथी भाई ने। नहीं हाथी भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए छाते की कहानी पोपटलाल की जुबानी। परफेक्ट। नहीं याद बरा, उनका नाम होना चाहिए पोपट और छाते की अमर कहानी। हाँ। नहीं इससे भी सबसे बेस्ट मैं टाइटल देता हूँ, पोपट और छाता हमें है पकाता। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, मजाक कर। क्या जेठालाल तुम भी? अरे बस बस भाई, बहुत हो गया। चल पोपट केक काटते हैं। अरे वाह चाचा जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे हाँ चलो चलो चलो। छाते के लिए पार्टी है ना, अजीब बात।
पर इतनी अजीब भी नहीं है दोस्तों। सच्चे दिल से सोच के एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को निर्जीव चीजों से प्यार नहीं है? सभी को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। किसी को मोबाइल फोन से प्यार है, किसी को टीवी बड़ा प्यारा है, कहीं ना कहीं निर्जीव चीजों के प्रति प्यार जागता है। हम लोग पूजा करके गाड़ी घर में लेके आते हैं, दशहरे पे दिवाली पे उसे मालाएं पहनाते हैं, उस पे शुभ चिन्ह बनाते हैं। भाई निर्जीव चीजों से प्यार क्यों नहीं हो सकता? लेकिन छाते की ये पार्टी इतनी आसानी से संपन्न हो जाए गोकुल धाम में, ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम में कोई काम बिना हंगामे के सीधा साधा हो जाए तो ये गोकुल धाम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इस छाते का भविष्य क्या है? ये सहारा बनता है बारिश में बरसात से बचने के लिए, या धूप में धूप से बचने के लिए, या खुद उड़ जाता है? तो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस छाते की बर्थडे में बहुत कुछ होने वाला है। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।